नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेदांशी विहान चैनल पर और मैं हूं मृणालिनी। आज का हमारा वीडियो बेस्ड है गंगा रिवर सिस्टम पर। अगर आप पहली बार ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता दूं ये इंडियन रिवर सीरीज चल रही है, जिसका अभी पिछला वीडियो मैंने बनाया था इंडस रिवर सिस्टम पे। फटाफट से एक बार इंडस रिवर सिस्टम को मैं रिवाइज करा देती हूँ। अब बात करें इंडस रिवर सिस्टम की, तो इंडस रिवर सिस्टम की मुख्य नदी इंडस रिवर या सिंधु नदी चाइना के तिब्बत से निकल करके लद्दाख होते हुए भारत में एंटर करती है और फिर यहाँ से पाकिस्तान में एंटर करते हुए कराची के पूर्व से अरब सागर में मिल जाती है। और इंडस रिवर की मुख्य रूप से 5 सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज हैं। पहली जेएनके से आकर के झेलम मिलती है, दूसरी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा पास से आकर के चेनाब मिलती है, तीसरी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से आकर के रावी नदी मिलती है, चौथी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से निकलने वाली व्यास नदी सतलज में आके मिलती है। और सतलज नदी निकलती है चाइना के तिब्बत से ही, और फिर ये सतलज नदी आगे जाकर के चिनाब में मिल जाती है और ये पांचों नदियां फिर आगे चल करके इंडस रिवर में मिल जाती हैं। ये पूरा हो गया इंडस रिवर सिस्टम। भारत के लद्दाख, जेएनके, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का पश्चिमी भाग, ये सभी एरियाज इंडस रिवर सिस्टम में ही आते हैं। और फिर अब इससे ज़्यादा डिटेल तो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकती इंडस रिवर सिस्टम के लिए, क्योंकि ये वीडियो गंगा रिवर सिस्टम पर बेस्ड है। इंडस रिवर सिस्टम के बारे में आपको डिटेल जानना है तो मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बनाया है, प्लीज़ वहाँ विजिट ज़रूर करिएगा। हमने अभी तक ये देखा कि ये जो पूरा एरिया है इसकी कमान संभाली जाती है इंडस रिवर सिस्टम के द्वारा, और यहाँ के बाद अब उत्तराखंड से बारी आ जाती है गंगा रिवर सिस्टम की। अब कमान संभाली जाती है गंगा रिवर सिस्टम के द्वारा। तो अब हम चल रहे हैं इंडस रिवर सिस्टम से गंगा रिवर सिस्टम पे। अब गंगा रिवर सिस्टम की शुरुआत करने के पहले एक बात ये भी बता देती हूँ कि यहीं पर भी सभ्यताओं का विकास वहीं होता है जहाँ पर वाटर बॉडी होती है, पीने के पानी का सोर्स होता है। वहीं पर लोग स्थायी रूप से रहना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वहाँ बस्तियाँ बसनी शुरू हो जाती हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे कमान संभाली गई इंडस रिवर सिस्टम के द्वारा, जहाँ पे पहले बसी थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। गंगा रिवर सिस्टम के द्वारा ये पूरा इतना एरिया कवर किया जाता है। तो जैसे हम जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमें हिस्ट्री में साक्ष्य मिलते हैं आर्य के। तो आर्यों की सभ्यता यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकसित हुई थी। ये तो बात रही एरिया की। अब बात करते हैं गंगा नदी की, क्योंकि गंगा नदी गंगा रिवर सिस्टम की मुख्य नदी है। बाकी अन्य नदियां आकर के गंगा नदी में मिलती जाती हैं, जो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदी कहलाती है। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसमें भारत में इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर है। बाकी नदी बांग्लादेश में है। और अब बात करें गंगा नदी के उद्गम स्थल की, तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड से होता है। पर यहाँ पे एक बात और क्लियर कर देती हूँ कि अपने उद्गम के समय ये नदी गंगा नदी के नाम से नहीं जानी जाती है, बल्कि उत्तराखंड के ही सतोपथ हिमानी से निकली हुई अलकनंदा और उत्तराखंड के ही गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर गौमुख से निकली हुई भागीरथी जब यहाँ देवप्रयाग में आकर के मिल जाती हैं, तो इनके संयुक्त रूप को ही गंगा नदी का नाम दिया जाता है। और अलकनंदा की दो मुख्य सहायक नदियां हैं, पहली मंदाकिनी और दूसरी पिंडार। मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी को रुद्रप्रयाग में आके ज्वाइन करती हैं और पिंडार नदी कर्णप्रयाग में आके ज्वाइन करती हैं। इसके अलावा दो अन्य नदियां धौली गंगा हैं, जो अलकनंदा को विष्णुप्रयाग में ज्वाइन करती हैं, और नंदाकिनी नदी जो नंदप्रयाग में आकर के अलकनंदा को ज्वाइन करती हैं। इस तरीके से हमने देखा विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग एंड देवप्रयाग, ये पंच प्रयाग हैं, जिन्हें प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती के संगम के समान ही पवित्र माना जाता है। पंच प्रयाग के बारे में जानने के बाद ये 3 बातें और जान लीजिए कि हमारा केदारनाथ धाम मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, और बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, और अलकनंदा और धौली गंगा का जहाँ पर संगम होता है विष्णु प्रयाग। ये पंच प्रयाग में सबसे पहला प्रयाग है। यहीं जोशी मठ है जी, ये वही जोशी मठ है जिसके धंसने का मुद्दा न्यूज में छाया हुआ था अभी कुछ सालों पहले।
तो अभी तक हमने गंगा नदी के ओरिजिन को देखा। अब साथ ही साथ एक बात और बता देती हूँ कि उत्तराखंड की पहाड़ियों से निकलने के बाद गंगा नदी पहली बार हरिद्वार से ही मैदानी इलाके में प्रवेश करती हैं। इस तरीके से उत्तराखंड से होते हुए गंगा नदी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए यहाँ फरक्का में आके दो मुख्य धाराओं में बढ़ जाती है। पहली धारा हुगली नदी के नाम से पश्चिम बंगाल में बहती है और दूसरी धारा भागीरथी के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये मुख्य धारा बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है और इधर ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इन्हें जमुना के नाम से जाना जाता है। तो पद्मा और जमुना के मिलने के बाद इन्हें मेघना के नाम से जानते हैं और ये मेघना के ही नाम से फिर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई कि उत्तराखंड से निकल गई गंगा नदी इन स्थानों से होते हुए पश्चिम बंगाल में पहुंचती हैं। यहाँ से दो भागों में बढ़ जाती हैं। मुख्य धारा भागीरथी के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं, जहां पर इन्हें पद्मा नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ये जमुना नदी से मिलती है और आगे मेघना नाम से बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। हुगली नदी से लेकर के मेघना नदी के बे ऑफ बंगाल में गिरने तक के एरिया में जो डेल्टा बनता है उसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। ये डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पे सुंदरी के पेड़ बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे सुंदरवन का नाम दिया गया है। यहाँ पे मैंग्रोव के घने जंगल हैं और बंगाल टाइगर्स भी यहीं पाए जाते हैं। तो ये तो रही गंगा रिवर की बात। अब बात करते हैं गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज की। तो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियों को दो भागों में बांट के हम पढ़ेंगे। पहली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, दूसरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो अभी तक मैंने जितनी भी बातें बताई इस मैप में हम उन्हें क्लियरली देख सकते हैं। देखिए यहाँ उत्तराखंड से निकली हुई गंगा नदी कैसे इन रास्तों से होते हुए फिर यहाँ दो भागों में बढ़ जाती हैं फरक्का में। एक भाग हुगली पश्चिम बंगाल में, दूसरी पद्मा के नाम से बांग्लादेश में एंटर कर रही हैं। यहाँ पे ये जमुना से मिल करके आगे मेघना के नाम से बे ऑफ बंगाल में गिर गईं। दूसरा मैंने ये बताया कि गंगा नदी की सहायक नदियों को हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहली राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और दूसरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो दाहिने साइड से आके गंगा नदी में मिलती हैं वो देखिए, ये यमुना, तमसा, सोन, दामोदर। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ये देखिए रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। तो ये कुछ मुख्य सहायक नदियां हैं गंगा नदी की। तो ये तो हमने इस मैप में ओवरऑल एक लोकेशन देख ली सभी की। अब आगे थोड़ा सा क्लियरली इसको मैं आपको समझा देती हूँ। हाँ देखिए अभी हमारे सामने एकदम साफ मैप आ गया है। अब इसमें हम स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। तो अब बात करते हैं गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी की। यमुना नदी उत्तराखंड के बंदरपूंछ चोटी पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं और यहाँ से निकल करके फिर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश होते हुए आगे इलाहाबाद में गंगा नदी के साथ मिल जाती हैं। इलाहाबाद यानी प्रयागराज में ही गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, जिसमें सरस्वती नदी अभी विलुप्त हो गई हैं, पर गंगा और यमुना का संगम देखा जा सकता है। और यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी है। यमुना नदी एक बड़ी नदी है तो इनकी भी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो अब यमुना नदी की सहायक नदियों को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करें चंबल की, तो ये नदी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महू क्षेत्र के जानापाव पर्वत से निकलती है और उत्तर मध्य भाग में बहते हुए ये नदी राजस्थान होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। दूसरी नदी बेतवा की बात करें तो मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती हुई उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। और तीसरी बात करें केन की, तो ये कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। ये पूरा विंध्य पहाड़ियों का क्षेत्र है, ये नदियां यहीं से निकल रही हैं। तो ये तो थी यमुना की सहायक नदियां। अब वापस आ जाते हैं गंगा की सहायक नदियों पे। तो यमुना के बाद नंबर आता है तमसा नदी का, जिसे टोन्स नदी के नाम से भी जानते हैं। तमसा नदी कैमूर रेंज से सतना और रीवा से होते हुए बहती है और सिरसा टाउन में आकर के गंगा नदी को ज्वाइन कर लेती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सोन नदी की। तो सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। ये अमरकंटक से निकलती हैं
और पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती हैं। और अब हम बात करेंगे गंगा नदी की सबसे लास्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी दामोदर नदी की। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए हुगली नदी में जाके मिल जाती हैं। दामोदर नदी में अचानक आने वाली बाढ़ के कारण इसे बंगाल का अभिशाप यानी सॉरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। और दामोदर नदी घाटी खनिज संसाधनों से समृद्ध है, इस कारण यहाँ पर उत्खनन और औद्योगिक कार्य बहुत ज्यादा होते हैं। और ये नदी खनिज संसाधन में समृद्ध है और दामोदर घाटी भी बड़े पैमाने पर खनन और औद्योगिक गतिविधियों का ढेर है। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रदूषण के कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अच्छा, यमुना नदी के ट्रिब्यूटरी रिवर बेतवा नदी से एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि प्रसिद्ध स्थान सांची बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। सांची में कई बौद्ध स्मारक हैं। सांची का स्तूप अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया था और आई एम श्योर कि आप लोगों ने सांची के स्तूप का नाम जरूर सुना होगा। इस तरीके से गंगा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कंप्लीट होती हैं और अब हम बात करेंगे गंगा रिवर के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, जिसमें सबसे पहला नाम आता है रामगंगा का। और अब बात करें रामगंगा नदी की, तो रामगंगा नदी गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बहने वाली 12मासी नदियों में से एक नदी है। और अब बात करें गोमती नदी की, तो ये भी गंगा नदी की एक बड़ी सहायक नदी है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में गंगा नदी से मिलती हैं और जहां पर गोमती और गंगा नदी का संगम होता है वहीं पर मार्कंडेय भगवान जी का एक बड़ा सा मंदिर है। और तीसरे नंबर पर बात करें घाघरा नदी की, तो ये तिब्बत, नेपाल और भारत में बहने वाली नदी है और गंगा नदी के साथ घाघरा नदी बिहार के पटना में मिल जाती हैं। और अब बात करें गंडक नदी की, तो गंडक नदी को पुराणों में बहुत ही ज्यादा पवित्र नदी बताया गया है। ये नदी हिमालय से निकल करके नेपाल के रास्ते कुशीनगर होकर पटना के पास गंगा नदी में आके मिल जाती हैं। और गंडक नदी ही वो नदी है जहां पर शालिग्राम पत्थर बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और अब बात करते हैं कोसी नदी की। ये नदी नेपाल में हिमालय से निकलती हैं और बिहार में प्रवेश करती हैं। ये नदी प्रायः अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है और इसमें आने वाले बाढ़ से बिहार में अधिक मात्रा में तबाही देखने को मिलती है, इसलिए इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। और ये नदी बिहार के कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती हैं। और अब हम बात करेंगे गंगा नदी की सबसे लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी महानंदा नदी की। ये नदी भारत के पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों और बांग्लादेश में बहने वाली एक नदी है। और सबसे खास बात यह है कि ये नदी भारत में बहती है पर ये गंगा नदी को ज्वाइन करती है बांग्लादेश में। और हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी की ये अंतिम सहायक नदी है। ये बिहार और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर बनाती है। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि गंगा नदी में कौन कौन सी आकर के सहायक नदियां मिलती हैं, फिर कौन सी नदी राइट साइड से मिलती है, कौन सी नदी लेफ्ट साइड से आकर के मिलती है। तो गंगा रिवर ट्रिब्यूटरीज के बारे में स्टडी करने के बाद हमने गंगा रिवर सिस्टम से जुड़े हुए लगभग सभी पॉइंट्स को कवर कर लिया। हमने ये देखा कि गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, फिर गंगा नदी किस रास्ते से होते हुए लास्ट कहाँ तक जाती हैं और गंगा नदी में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी रिवर्स आकर के मिलती हैं और उनका ओरिजिन कहाँ से होता है। कुछ स्पेशल प्लेसेस भी हमने देख लिए। और एक और बात बता देती हूँ कि गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया और गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है 2011 की जनगणना के अनुसार। और हमने साथ ही साथ गंगा नदी के प्रवाह क्रम को भी देख लिया। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बीच में थोड़ा सा झारखंड को भी टच करते हुए आगे निकलती हैं। इस प्रकार हमारा गंगा रिवर सिस्टम यहीं पर कंप्लीट होता है। और गंगा रिवर सिस्टम के ऊपर मैंने जो भी बातें आप लोगों के साथ शेयर की हैं उन बातों को इंक्लूड करते हुए उसके साथ साथ और भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स को लेते हुए मैंने कुछ स्लाइड्स तैयार की हैं और ये इंपॉर्टेंट स्लाइड्स आप ज़रूर रीड करिएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद गंगा रिवर सिस्टम से जुड़े हुए अधिकांश सवालों के जवाब देने में आप सक्षम होंगे। फिर चाहे आप एक नॉर्मल क्वेरी के रूप में ये वीडियो देख रहे हो या फिर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो।
तो अब मैं ये मान के चलती हूँ कि मैंने जो भी बातें बताई वो ज़रूर आपके समझ में आई होंगी और साथ ही साथ आपने मैंने जो स्लाइड्स दिए हैं उसको भी रीड किए होंगे। तो बस इसी विश्वास के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं एक क्वेश्चन के साथ। आज का सवाल है, क्या आपकी सिटी भी गंगा रिवर सिस्टम में ही है? और मेरा जवाब है यस। हमारे लिए ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि गंगा मैया है। और फिर दूसरा सवाल है, आपका शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो मेरा शहर प्रयागराज यमुना, गंगा और सरस्वती के संगम पर बसा हुआ है। और आपका जवाब क्या है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं इंडियन रिवर सिस्टम के नेक्स्ट वीडियो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और चैतन्य रहिए। धन्यवाद।